पहला था कि उत्तराखंड में वॉलीबॉल का जो ट्रायल लेके इशू चल रहा था, तो उसके ऊपर ये लाइव स्ट्रीमिंग रखा गया है। तो भाई क्या मामला है, क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, वो सब कुछ आपको हमारी इस लाइव स्ट्रीम में कुछ लोग आएंगे जो बताएंगे, ठीक है, जो कि उत्तराखंड से ही हैं। तो सबसे पहले उसमें भाई आपने बहुत सारे लोगों ने रील देखी भी होगी, तो उसके अंदर एक सौरभ नोटियाल भाई अपने लिबरो हैं, वो भी इस लाइव का हिस्सा बनेंगे। सेकंड हमारे साथ जो आएंगे वो भाई हैं आशुतोष आतु आशुतोष, ठीक है, आशुतोष जो कि वॉलीबॉल प्लेयर है उत्तराखंड के, ठीक है, वो भी इस लाइव का हिस्सा बनेंगे। तो ये सब लोग आएंगे, और भी अगर कोई ऐड होता है तो हम उनको लेकर आएंगे अपनी लाइव स्ट्रीम में, और आप चीज़ें सुनोगे वहाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये लाइव स्ट्रीम करने का पर्पज़ ये है कि भाई कोई भी चीज़ें होती हैं तो हर चीज़ का एक राइट वे होता है, एक रॉन्ग वे होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ गलत तरीके से हो सकती है तो उसके ऊपर हम बोल भी सकते हैं, आवाज़ भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी अपने हाथ में है। अगर कोई चीज़ सही है तो हम उसके ऊपर ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये है कि देखो, हम तो अवेयरनेस के लिए कि आपके साथ जैसे कोई चीज़ हो रही है, गलत ना हो या सही ना हो, वो सब कुछ आपके हाथ में है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखो, तो आपको इस तरीके से अगर आप के साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप भाई सजेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप हमारे लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा बनो, सुनो क्या मुद्दा था, क्या चीज़ें थी, किस तरीके से क्या क्या हुआ है, और आगे ऐसा ना हो। अगर इसका आपको जो भी उत्तराखंड के जो भी प्लेयर्स हैं इनको इंसाफ मिले हमारे चैनल के थ्रू, तो क्या है, ठीक है। तो इसलिए भाई हमने लाइव स्ट्रीमिंग रखी, और इसका कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम किसी से विवाद करें, किसी पार्टी से विवाद करें, या किसी से लड़ाई झगड़े का। बस ये कि हम इस चीज़ों को रख दें कि भाई ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ें क्या सही है, इसमें क्या गलत है, और क्या इसका हमें सॉल्यूशन मिल सकता है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और हमने इस चैनल पे इसलिए रखा है कि भाई अपना चैनल फुल्ली वॉलीबॉल से रिलेटेड है, और वॉलीबॉल की हर चीज़, छोटी-बड़ी हर चीज़ें इस चैनल के थ्रू दिखाई जाती हैं। तो अगर वॉलीबॉल की बात आई है तो भाई वॉलीबॉल की चीज़ हम पीछे क्यों रखें, हम उसको हमेशा आगे रखेंगे। तो हमने इस चैनल पे कनेक्ट करने के लिए ये लाइव स्ट्रीमिंग भी करवाई है, ठीक है। और देखो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप स्पोर्ट्स के अंदर हो तो बहुत छोटी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी, आप जो खेलता है उसको पता रहता है भाई क्या क्या चीज़ें होनी है, क्या चीज़ नहीं होनी है। तो जो भी चीज़ें हैं गाइज, आपको उसको ध्यान में रखनी है, और इस मुद्दे को पूरा सुनना है। अगर मुद्दा भाई आपको सही लगे तो आपको करना ये है कि आप उसके ऊपर बता सकते हो भाई कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? आगे हम और भी लाइव स्ट्रीमिंग कर लेंगे। पहले हम आप चीज़ों को समझो, क्या चीज़ें सही थी और क्या चीज़ें गलत थी, ठीक है? तो मैं अभी थोड़ी-सी देर में बुलाता हूँ भाई, और जो भी इस लाइव स्ट्रीमिंग हिस्सा है आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाएँगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हमारे चैनल के थ्रू आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा वेट करिए, और भी हम अपने चैनल के लिए बहुत अच्छी-अच्छी प्लानिंग्स कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अपने चैनल के थ्रू आ रही हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ। जैसे कि कुछ लॉन्ग वीडियोज़ ऐसा है, ठीक है? तो नहीं करवा, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सब मैं आपके साथ फ्यूचर में डिस्कस करूँगा, बट अभी जो हमारा मेन मुद्दा हम उन पे बात करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं भाई बुलाता हूँ, और ऐसा भी देखो, जो बंदे अभी जॉइन हो पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं जॉइन हो पा रहे हैं वो बाद में भी इस चीज़ को जॉइन कर सकते हैं और देख सकते हैं भाई क्या चीज़ है, कैसे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अभी जॉइन होके देखना है। और वैसे भी अपनी जो वॉलीबॉल की जो पावर है इंडिया के अंदर, वो थोड़ी-सी, जैसे वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, मतलब वॉलीबॉल का इतना कोई ख़ास नहीं है कि भाई बहुत अच्छी पावर है, चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। ड्यू टू कि वो अपग्रेडेशन नहीं मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से वॉलीबॉल को और अभी आगे तक हम देखें। बट अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हम हमारा यूपीसीएल उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल लीग है, उसके लिए भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप भी बिलोंग करते हो तो आप भी इसको खेल सकते हो, साथ के साथ अभी सीनियर नेशनल्स आ रही हैं, ठीक है। अभी इसके ट्रायल बेसिस की चीज़ें, आप यहाँ भी ट्रायल देके कहीं-कहीं स्टेट में हो रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप उत्तर प्रदेश में, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश के अंदर आपको 26-27 का आगरा के अंदर ट्रायल है, तो आप उधर भी जाके ट्रायल दे सकते हो।
और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलेंगी। तो मैं जल्दी ही बुलाता हूँ और आपको मिलवाता हूँ, आप थोड़ी-सा वेट कीजिए। हेलो 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 हेलो, किसी को आवाज आ रही है? हम दोनों को ही आ रही है। हम आपस में बोलने पे लगे हुए भाई। हाँ, पता नहीं ये कुछ लिंक का प्रॉब्लम है भाई। अच्छा अच्छा बहन भाई, यूट्यूब पे आ रही है हमारी आवाज। तो यूट्यूब का लिंक मेरे को भेज दीजिए। आप स्टार्ट कर दो। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड में वॉलीबॉल के लिए एक बड़ी असमंजस बनी हुई है। जयपुर राजस्थान में एडो कमेटी द्वारा आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 नमस्कार। आज इस यूट्यूब की भी हमारे नेटवर्क की स्थिति हमारे वॉलीबॉल की तरह होगी।
आज हमारे नेटवर्क की स्थिति हमारे वॉलीबॉल और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे उत्तराखंड के वॉलीबॉल की जिसे 2019 में हम सबको पता है कि 2019 से वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया सस्पेंडेड है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 2022 में एक एफिडेविट फाइल किया और ये कहा कि हमने 2019 दिसंबर 2019 से वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड किया हुआ है और उस समय से कोई भी वैलिड नेशनल चैंपियनशिप अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुई। जब बहुत बड़ा डिस्प्यूट जो है कोर्टों में चल रहा था जिसमें उत्तराखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो कोर्ट ने ये तय किया वॉलीबॉल के प्लेयरों की हित के लिए, वॉलीबॉल के खिलाड़ियों के हित के लिए एक एडहॉक कमेटी बनाई जाए जो कम से कम एसोसिएशन की जो लड़ाई है उसमें कम से कम उनका नुकसान ना हो। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने और ये वो डायरेक्टर आप जो है एडहॉक कमेटी बनाई तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के और जो इंटरनेशनल प्रतियोगिता है उनमें भारतीय टीम के जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर करें। तो सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि 2023 के बाद हमारी जो भारतीय टीम वॉलीबॉल में प्रतिभा करी है एडहॉक कमेटी के माध्यम से और सबसे बड़ी बात यह है और ये हमारे सौभाग्य की बात भी है इसमें भी जो टीम गई थी एडहॉक कमेटी ने गई थी और उसमें भारतीय टीम के जो कप्तान थे वो हमारे उत्तराखंड से ओलंपिक में कार्यरत दिलीप कुमार बताने की जरूरत नहीं है कि एडहॉक कमेटी वैलिड है या इनवैलिड है। आज बहुत से लोग उत्तराखंड में अधिकारियों को मंत्रालयों को बरगला रहे हैं कि ये अवैध है, इलीगल है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 2023 से भारतीय टीम जो भेजी जा रही है एडहॉक कमेटी के माध्यम से भेजी जा रही है। अब सबसे एडहॉक कमेटी ने एक निर्णय लिया नेशनल चैंपियनशिप सन 2019 से कोई भी वैलिड नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो फैक्शनिज्म हुआ था वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में, उन्होंने भी कुछ नेशनल्स कराए थे। एक फैक्शन ने जो सेक्रेटरी के फैक्शन ने और उनके जो सर्टिफिकेट थे उनको इनवैलिड कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भी और उनके कोई भी सर्टिफिकेट को मानने से रेलवेज ने, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स ने और हर किसी डिपार्टमेंट ने मना करते कि ये वैलिड नहीं है। तो अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि 2019 के बाद से कोई भी वैलिड चैंपियनशिप नहीं हुई है। तो इस बात को कंसीडर करते हुए एडहॉक कमेटी ने ये निर्णय लिया कि एक नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कराई जाए और एक कमेटी उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर्म की जो कि जयपुर में 7 जनवरी से 13 जनवरी 2025 को होना है। मैं सभी जो भी हमारे मित्र जुड़े हैं या हमारे साथी जुड़े हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि इस नेशनल चैंपियनशिप को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने भी और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल जो हमारी एपेक्स बॉडी है वर्ल्ड फोरम पे, उन्होंने भी इस चैंपियनशिप को अप्रूव किया है। और इसमें बहुत बड़ा डिसीजन जो एडहॉक कमेटी ने लिया वो ये था कि क्योंकि स्टेट एसोसिएशन का एक विवाद दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी पेंडिंग है, इसलिए किसी भी स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को इन्वॉल्व कर पाना एक विवाद को दावत देने के बराबर था। तो ये एक डिसीजन जो एडहॉक कमेटी ने लिया और ये कहा कि भाई हम स्टेट एसोसिएशन को इन्वॉल्व न करके हम इन्वॉल्व करेंगे खेल विभागों को, जहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल है, स्पोर्ट्स काउंसिल्स को या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स को, जो कि एक मेरे हिसाब से, देखिए मैं भी एक एसोसिएशन का सचिव हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ
कि बच्चों के हित के लिए एक बहुत बढ़िया डिसीजन एडॉक कमेटी ने लिया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारे उत्तराखंड के प्रतिभाशाली लोग जो बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हैं, एक तरफ तो नेशनल गेम्स कराने का दावा करते हैं और एक तरफ सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में टीम भेजने के लिए कई किस्म के डाउट अपने मन में क्रिएट किए हुए हैं। हालांकि जो हमारी बातें हुई पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट है। वो बहुत जिस शिद्दत से हमारे खिलाड़ी लोग इस सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उससे 3 गुनी ज्यादा शिद्दत से ये डिपार्टमेंट के लोग और बहुत सारे उच्च पदों पर बैठे लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये टीम नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट ना कर पाए। इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कारण क्या है। जहां हमारे देश के लगभग 26-27 स्टेट अपनी टीमों की कंफर्मेशन दे चुके हैं, जहां बहुत सारे स्टेटों में ट्रायल कंक्लूड होकर के कैंप्स लगे हुए हैं। खेल विभाग उत्तराखंड एक ऐसा वाहिद खेल विभाग है कि जो खेल विभाग बना इसलिए था कि खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे उत्तराखंड का खेल विभाग जो इन खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे भी रोक रहा है। ये हास्यास्पद तो है ही, साथ में दुर्भाग्यपूर्ण भी है। एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि ऐसा कारण क्या है। सचिव महोदय से और मंत्री महोदय से या हमने किसी भी मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि भाई पीटी उषा जी का बहुत दबाव है, पीटी उषा जी नहीं चाहती उत्तराखंड की टीम पार्टिसिपेट करे। कमाल की बात है, ये बात पचने वाली नहीं है। जहां एक तरफ तो पीटी उषा जिस स्टेट से आती है केरल, उस केरल ने सबसे पहले इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए केरल की टीम ने कंफर्मेशन दी और केरल की टीम में केरल में कैंप लगा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए बड़ा इंटरेस्ट है कि उत्तराखंड की टीम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अरे भाई मना करना है तो सबसे पहले केरल को करो। और जो बाकी स्टेटों के लिए मना कहाँ किया है। तो हमने जब इनसे निवेदन किया कि भाई ठीक है पीटी उषा जी ने मना किया होगा तो इन राइटिंग ऑर्डर हमको दे दो, तो इन राइटिंग भी कोई विभाग का कोई व्यक्ति है ही नहीं उनके पास, तो देगा कैसे। तो परिस्थितियां इस स्तर पर है। मेरा सभी जो खिलाड़ी और जितने भी जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनसे अनुरोध है कि ठीक है अगर भाई हमसे दिक्कत है, किसी एसोसिएशन से दिक्कत है, तो आप बोलिए कि ठीक है हम बाहर हो जाएंगे, पर इन खिलाड़ियों से क्या दुश्मनी है। इन खिलाड़ियों ने क्या बिगाड़ा है। 5 साल बाद एक सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही है। 5 साल बाद आपको खुद इनको इन विभाग के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि आपके स्पोर्ट्स कॉलेज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का एक बैच, 1 या 2 आई बिलीव 2, कि वो बैच उनको कोई प्रतियोगिता खेलने को नहीं मिली और बैच पास आउट हो गया और उन्होंने एक भी चैंपियनशिप नहीं खेली। तो सरकारी पैसा उन बच्चों की कितना अहित हुआ है पिछले 5 वर्षों में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसकी चिंता करने की बजाय ये कह रहे हैं कि नहीं इन्हें किसी तरीके से नेशनल गेम कराना है। नेशनल गेम कराना एक बात है, हम नेशनल गेम के विरोधी नहीं है, पर इस नेशनल गेम की आड़ में आप इन बच्चों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। एक वॉलीबॉल जैसे छोटे से गेम से आपको क्या दुश्मनी आ गई, या फिर कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसा आपसी समझौता हुआ है कि अगर ये वॉलीबॉल की टीम गई तो शायद वो कहावत सुनी होगी आपने कि जुलाहों में लठम लठा, वो लठम लठा की स्थिति में आपस में बन सकती है। क्योंकि मेरा मानना है और मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें इन शब्दों के लिए अगर कोई मेरे विरुद्ध कार्रवाई भी करना चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ कि हमाम में सारे नंगे, जो इन्होंने हमाम बनाया है ना उसमें सारे नंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम प्रयासरत रहेंगे। हमने इस वॉलीबॉल के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और मैं
जो भी एसोसिएशन, चाहे वो हमारी एसोसिएशन हो, चाहे वो हमारी राइवल एसोसिएशन हो, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन हो, चाहे वो खेल विभाग उत्तराखंड हो, कोई भी विभाग, कोई भी एसोसिएशन खिलाड़ियों से बनती है, खिलाड़ी एसोसिएशन से नहीं बनता। तो ये सब हमको समझना होगा। और मैं तो, अगर ये टीम किसी कारण से न जा पाई तो हम 23 तारीख को सोमवार को खेल विभाग के जो हमारे कर्मचारीगण हैं, जो हमारे सचिव महोदय, डायरेक्टर महोदय, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपके अथक प्रयासों के कारण ये टीम नहीं जा पा रही है और आप बधाई के पात्र हैं। और 23 तारीख को हम मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम, क्योंकि देखिए वो भी हमारे अधिकारी हैं, अगर हमारी जीत नहीं हो पाई तो उनकी जीत हो रही है। वो अपने आकाओं को खुश करने में कामयाब हुए, अपने अधिकारियों को, अपने जो ऊपर, अब सचिव साहब से ऊपर कौन है भाई? सचिव साहब ने कहा कि मुझसे भी ऊपर लोग हैं। अब इनसे ऊपर तो या तो मोदी जी हैं या फिर भगवान है। तो उनसे ऊपर के, आपने ऊपर के लोगों को खुश कर दिया है, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हम 23 तारीख को खूब सारी मिठाई के साथ हम जो है मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम करेंगे और पूरे विभाग में हम मिठाइयाँ बांटेंगे। कम से कम विभाग के जो ये बहुत ऊपर के अधिकारीगण हैं, इनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया। 28 बच्चों का जो एक मौका मिला था, उन 28 बच्चों की अपॉर्चुनिटी को खत्म कर दिया, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया। हो सकता है उन 28 में से कई बच्चों को लास्ट अपॉर्चुनिटी हो। इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? क्योंकि एडहॉक कमेटी भी इसके बाद बहुत आसानी से ये चैंपियनशिप नहीं करवाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं डालना चाहता आग में हाथ, लेकिन उन्होंने कोशिश की। हम उनकी कोशिश की सराहना करते हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग, जो हम 23 तारीख को मिष्ठान वितरण कार्यक्रम हम करना चाहते हैं नेशनल गेम सेक्रेटरीट में, आप सबका स्वागत है वहां पर। आप आइए, इनको अपने हाथ से मिठाई खिलाइए और माननीय पीटी उषा जी अगर इसमें शामिल हैं तो उनको भी हम एक मिठाई का डब्बा यहाँ पर से हम पार्सल करेंगे, कुरियर करेंगे उनके दिल्ली वाले एड्रेस और केरल वाले एड्रेस। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आप 23 तारीख को आइए और देखिए कि उन लोगों को पहचानिए जिन्होंने इन 28 बच्चों का जीवन करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे एम पुजारी जी द्वारा आपको स्पष्ट इसलिए दी गई है कि खेल विभाग किस प्रकार से इस राज्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और खेल विभाग तो एक माध्यम है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। क्योंकि हम जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने गए कि आप हमारे बच्चों को क्यों इस प्रतियोगिता से रोक रहे हैं, तो उनके पास कोई शब्द नहीं थे। उनका कहना था कि पीटी उषा जी अगर हमको कहेंगे तो हम इसको करवा लेंगे, आप पीटी उषा जी से मिलिए। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य एक पहाड़ी राज्य है और सुदूरवर्ती जनपदों से यहाँ पर बच्चे आते हैं। जनपद देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल का आधा जनपद छोड़ के बाकी सब पहाड़ी राज्यों से बच्चे बिलोंग करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में स्पोर्ट्स मिनिस्टर का हमको कहना, अपनी जिम्मेदारियों से छोड़कर बच्चों के ऊपर डालना कि आप जाके पीटी उषा से मेरे लिए पत्र लिखवाइए या फोन करवाइए। तो क्या इन पदों पर रहना, कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए आप इस प्रकार के बयान देना, बिल्कुल कहीं ना कहीं गेम के अंदर की कहानी को प्रदर्शित करता है। और मैं तो पुनः मंत्री जी से भी और माननीय मुख्य भी आग्रह करूंगा कि यदि नेशनल इवेंट्स में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो आपके इस 4% आरक्षण को केवल कागजों तक ही देखना है। और इन बच्चों का क्या दोष है कि 2018-19 से जो नेशनल नहीं खेल पाए हैं, चाहे SJFI हो, चाहे फेडरेशन हो, कोई भी गेम हो, कोविड काल के दौरान कोई भी गतिविधियां नहीं हुई और अन्य एसोसिएशनों के अपने झगड़ों में, हम किसी भी एसोसिएशन से होंगे,
सर्वप्रथम मैं आप सबको बता दूं कि मैं उत्तराखंड का हूँ, उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ और हमारे कतिपय साथियों ने इस राज्य को बनाने में अपने योगदान दिया है, अपनी बलिदान दिया है। और आज ये परिस्थिति बन गई है कि यहाँ उत्तराखंड का बच्चा यहाँ की टीम से नहीं खेलेगा नेशनल गेम्स में, जैसे सुनने में आ रहा है। ये कुछ अंदर की कहानियां हैं, जिस कारण इस प्रतियोगिता में जो नेशनल चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में होने जा रही है, इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के बच्चों को प्रतिभा करने से वंचित किया जा रहा है। मेरे पास केरल स्पोर्ट्स बोर्ड का एक लेटर है 6 दिसंबर 2012 का, जो श्री रोहित राजपाल जी चेयरमैन एडॉक कमेटी को संदर्भित है। और इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि 16 तारीख को बीपीसीएल वॉलीबॉल कोर्ट में एर्नाकुलम में 9 बजे जो है वहां का स्टेट ट्रायल आयोजित किया जाएगा। जबकि उत्तराखंड राज्य में पीटी उषा जी कहती हैं कि यहाँ की टीम पार्टिसिपेट नहीं है, केरल की टीम को क्यों पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है? कितनी बड़ी राजनीति है। और दुर्भाग्य देखिए कि यही 16 तारीख को हमारे उत्तराखंड में भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभा करने के लिए एक ट्रायल आयोजित किया गया था, लेकिन गुप्त तरीके से 12 तारीख को ही एक चिट्ठी जारी होती है, जिसका किसी सोशल मीडिया या कहीं पर भी ये पत्र प्रेषित नहीं किया गया कि बच्चे वहां आए, और दूर दराज जनपदों से बच्चे अपने किराए खाकर यहाँ आए हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बच्चों की चिंता नहीं है, उनको केवल पीटी उषा जी को खुश करना है। और पीटी उषा जी उनको जो कहेंगे, वो अपना प्रोटोकॉल भूल गए हैं, अपने पद दायित्वों कर्तव्यों को भूल गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पीटी उषा जी कहेंगे, जबकि पीटी उषा जी नेशनल गेम्स के लिए है, ये नेशनल चैंपियनशिप वॉलीबॉल है केवल। लेकिन कहीं ना कहीं इन बयानों में इनके सेक्रेटरी और डायरेक्टर के साथ हुई मुलाकातों से ये प्रदर्शित होता है कि ये लोग खेल विभाग में खेल खेल रहे हैं, ये खेलों को बढ़ा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, खेल महाकुंभ सही जो इतना बड़ा इवेंट है, उसका नेशनल नहीं है, उस सर्टिफिकेट की हमारे किस बच्चे को क्या वैल्यू है? स्टेट लेवल का जो इवेंट है उस पे 14-14, 15-15 करोड़ रुपए सरकार खर्चा कर दे रही, और यहाँ हमारे बच्चों को इस इवेंट में प्रतिभा करने के लिए इनके पास पैसा भी नहीं है और तमाम प्रकार की अड़चने ही लगाने जा रहे हैं। तो मैं सभी दर्शकों से एक विशेष निवेदन करूंगा कि स्वतः स्फूर्त इस मामले में सभी खिलाड़ी लोग इसमें जुड़े और इस वीडियो के माध्यम से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पीएमओयू तक इस बात को पहुंचाने का कष्ट करेंगे। मैं इसी भावना के साथ कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे और लगातार जो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं उनको इस नेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभा करने का अवसर प्रदान करें। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। मैं 2 शब्द इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि क्या ये हमें जानने का अधिकार नहीं है? क्या आपको हर उस बच्चे को जो इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहता था, क्या उसको ये जानने का अधिकार नहीं है कि आखिर क्यों उसको इससे रोका जा रहा है? और अगर आज हम अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे ना, तो हमारी आवाज उठाने के लिए कोई विदेश से नहीं आएगा। एक तरफ पीटी उषा जी अपने केरल के लोगों को, केरल के छात्रों को, केरल के बच्चों को की अपॉर्चुनिटी को खत्म नहीं कर रही है, वो हमारे उत्तराखंड के बच्चों को कर रही है। ये आज हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई बाहर से, कोई दूसरी दुनिया से आपकी आवाज उठाने नहीं आएगा। आपको, मुझे याद है हमारे मित्र बड़े भाई सेमवाल जी जब थे तो सचिव साहब ने हमारे कान पे बोला कि माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। ये शब्द सेक्रेटरी साहब के थे, है ना? तो हमको रोना पड़ेगा, हमको हर वो काम करना पड़ेगा, ये हमारे अधिकार हैं। और अगर हम आजाद अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाए तो हमको किसी से भी ये अपने बच्चों से बाद में बोलने का ये अधिकार भी नहीं रहेगा कि हम उनको बोले, कि हम अपने बच्चों को सिखा पाए कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। मेरा सबसे निवेदन है कि मैं, सेमवाल जी, ये हमारा छोटा भाई नौटियाल, हम 5-6 लोग हम मिष्ठान वितरण कार्यक्रम के लिए जाएंगे।
जितने लोग जुड़ेंगे उतने हम मजबूत होंगे। लेकिन हम अगर लास्ट में 4 भी रहेंगे ना, हम तब भी जाएंगे। हमारी हार होगी कोई बात नहीं, लेकिन हम बहुत घमंड से सीना चौड़ा करके अपने बच्चों से बोलेंगे कि जब वॉलीबॉल की लड़ाई हो रही थी तो हमने इसको खुल के लड़ा, जिम्मेदारी के साथ लड़ा और पूरी मेहनत से लड़ा। तो जैसा कि आप सबने सुना कि भाई हमारे साथ आए 2 सर, एक आशुतोष सर, दूसरा हेम पुजरी सर जो कि एक हाई कोर्ट के वकील हैं, और आशुतोष सर जो कि एक फॉर्मर वॉलीबॉल प्लेयर हैं उत्तराखंड के। तो इन्होंने मुद्दा समझाया कि भाई जो ये मुद्दा था, ठीक है, कि इसके अंदर किसका रोल था, क्या-क्या चीज़ें ट्रायल्स नहीं हुआ, किस पर्पज़ से नहीं हुआ। तो अब ये जो मुद्दा है, अब ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इन पे आज बोलोगे नहीं, तो ये लाइफ टाइम ये चीज़ें ऐसे ही रह जाती हैं, और इन पे कोई ना आवाज़ उठाता है, ना कोई बोलता है, और ये चीज़ें ऐसी खत्म, क्योंकि नेशनल गेम्स भी आएँगे, वो चले जाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी जो ट्रायल डेट है, वो भी चली जाएगी, तो इनको कोई देखता ही नहीं है, और बहुत सारी चीज़ लोगों को पता ही नहीं होती। मैं थैंक यू बोलता हूँ आशुतोष सर का और अपने नौटियाल भाई का, और उसके साथ हेम पूजी सर का, कि वो इन सब चीज़ों को आगे बोल रहे हैं, आगे आके बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि लोग बोलेंगे नहीं, लोग अपने आप को हाइड करके रखते हैं हमेशा कि भाई हम बोलेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है? तो इस चीज़ में अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई ये सब चीज़ें गलत हैं या सही हैं, तो आपको भी समझना पड़ेगा। अगर आप एक प्लेयर के तौर पे मेरे चैनल को देखते हो, तो कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, तो सब कुछ आपको नोटिस करना है। और साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे आशुतोष सर और अपने सौरभ भाई और साथ-साथ हेम पूजी सर, जो जिनको इस मुद्दे पे भाई न्याय मिले, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो उसका भी सॉल्यूशन होगा कि हम आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो भाई चीज़ें होंगी भी नहीं और ऐसी दबी रह जाएँगी, ठीक है? तो हमको बोलना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि रियलिटी ऑफ वॉलीबॉल पता चले। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो देखा था, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी प्लेयर जो कि ट्रेन के अंदर लेट के जा रहे हैं, मतलब। तो आप सोचो कि क्या हालात है जनरल डिब्बे के अंदर। एक रील थी, ठीक है? उसको मैं आपको बाद में शेयर करूँगा, ठीक है? बहुत लोग उसको देखते हैं, पर कोई बोलता नहीं है, ठीक है? तो अभी बोलने का मौका है, ये सब चीज़ें, ठीक है? तो आपको भी करना है। तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों में बताना है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं और इसका इंसाफ चाहिए, ठीक है? और इसके लिए हम लास्ट तक लड़ेंगे और खड़े रहेंगे, ठीक है? और हमारा चैनल ऐसे ही सपोर्ट करता रहेगा। तो इस लाइव स्ट्रीम के थ्रू मैंने आपको जो चीज़ें बताई कैसी लगी, ठीक है? तो आप भी इस चीज़ को सुनो, शेयर करो अपने दोस्तों में, ठीक है? और उत्तराखंड के लिए भाई प्रॉपर सपोर्ट करो, ठीक है? तो आगे कुछ होगा तो हम अपने लाइव स्ट्रीम के थ्रू ही आपको बताएँगे, इसी तरीके से जुड़ेंगे। तो इस लाइव स्ट्रीम को हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।